चुड़ैल कैसे बनती है? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही रहस्यमय भी। अलग अलग मान्यताओं, लोक कथाओं और रीति रिवाजों के आधार पर चुड़ैलों की उत्पत्ति के कई कारण माने जाते हैं। नीचे कुछ प्रमुख मान्यताएं दी जा रही हैं। अन्यायपूर्ण मृत्यु से चुड़ैल बनना। बहुत सी लोक कथाओं में माना जाता है कि जिस औरत की मृत्यु अत्याचार, बलात्कार, हत्या या धोखे से होती है और उसकी आत्मा को न्याय नहीं मिलता, वह चुड़ैल बन जाती है। उसे क्रोध, पीड़ा और बदले की भावना बांध कर रखती है। ऐसी आत्मा अक्सर उन पर कहर बनकर टूटती है जिन्होंने अन्याय किया होता है। तांत्रिक साधना और शाप। कुछ औरतें अघोरी साधना या काली विद्या में लिप्त रहती हैं। अगर कोई साधना अधूरी रह जाए या किसी गुरु तांत्रिक द्वारा शापित कर दी जाए तो वह आत्मा एक चुड़ैल के रूप में जन्म ले सकती है। जैसे किसी ने अमरता की साधना की लेकिन पूरी न होने पर शरीर सड़ने लगा और आत्मा चुड़ैल बनकर बंध गई। अधूरी इच्छाएं और आसक्ति। कुछ कहानियों में कहा गया है कि जिन स्त्रियों की मृत्यु उनके जीवन के बड़े सपनों या मोह में फंसी हुई होती है, वो आत्मा चैन नहीं पाती। जैसे प्यार में धोखा, अपनों से जुदाई, बच्चे की मौत वगैरह। इनकी आत्मा भटकती रहती है और धीरे धीरे विकृत रूप ले लेती है। काली परंपराओं में बलिदान या नर बलि। भारत के कुछ पुराने काले रीति रिवाजों में महिलाओं को चुड़ैल बनाने के लिए बलिदान, रक्तपान या राक्षसी तांत्रिक विधियों से बांधा जाता था। बलि के दौरान उनकी आत्मा को खास ताबीज, तंत्र या जंजीरों में बांधकर एक काली आत्मा बनाया जाता। श्मशान साधना में कैद आत्मा। श्मशान या अंधेरी जगहों पर की गई विशेष साधनाओं में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो साधक की आत्मा या वहां की किसी मृत स्त्री की आत्मा दूसरे लोक में फंसकर चुड़ैल में बदल जाती है। चुड़ैलों की पहचान। लोक कथाओं के अनुसार उल्टे पैर, लाल जलती आंखें, लंबे नाखून और बिखरे बाल, रात में दिखाई देना, खासकर पीपल या बंजर जगहों पर मासूम शक्ल बनाकर धोखा देना। चुड़ैल की अवधारणा आधुनिक विज्ञान में सिर्फ एक काल्पनिक या मनोग्रस्त मानसिक स्थिति मानी जाती है, लेकिन ग्रामीण भारत और लोक कथाओं में इनका जिक्र बहुत गहराई से मिलता है।